श्री राजकुंवर राजा महाराजा के पौरुष बल इन सबको देखकर आज मुझे खेद हो रहा है। लगता है शंका के मद में सबने अपने बाहुबल को बर्बाद कर दिया। वीरता संसार से विदा हो चुकी है। आज के इन सजीले नौजवानों से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना मेरी भारी भूल है। ना इनमें ज्ञान रहा, ना ध्यान रहा, बस मुख का बखान रहा। अफसोस इन निरपों को जरा सी लाज ना आई। आप सभी से निवेदन है कि कृपया बैठ जाएं। सीता स्वयंवर के बाद भी और दृश्य दिखाए जाने हैं। आपसे विनम्र आग्रह है कि बैठ जाएं। सभी से मेरा अनुरोध है कि बैठ जाएं। आखिरी लीला आज की है, 15 मिनट में समाप्ति हो जाएगी। कृपया इधर से कृपन काहे लाज जरा नहीं आई। कहे तू भटियो सब हारे। कहे तू भटियो सब हारे। बैठे मन पछताई। बैठे मन पछताई। कृपन करे कही बार सहस दस लागे। कही बार सहस दस लागे। दिल भर सके ना उठाई। दिल भर सके ना उठाई। कृपन कहे लाज जरा नहीं आई। कृपन कहे अब सीता नहीं चाहे किसी को। अब सीता नहीं चाहे किसी को। जाओ सकल ग्रह भाई। जाओ सकल ग्रह भाई। कृपन कहे लाज जरा नहीं आई। कृपन कहे लाज प्रकट अब हो गई है। वीर काश्मीर मंडल की ना जिसने नाम को जल है, गरज है बस बादल की।
किया था जो कभी मैंने, वचन अब हो चुका पूरा। चलो बस अपने घर जाओ, परण हो चुका अब पूरा। हाय अफसोस दुनिया में कोई बस, हाय अफसोस दुनिया में कोई बस। अब कहाँ दूँ नजर मुझको आता नहीं, अब कहाँ दूँ नजर मुझको आता नहीं। होता मालूम पहले से मुझको अगर, होता मालूम पहले से मुझको अगर, मैं स्वयंवर कभी भी रचाता नहीं, मैं स्वयंवर कभी भी रचाता नहीं। हाय अफसोस दुनिया में। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा। नाही योद्धा रहे नाही धर्मात्मा, नाही योद्धा रहे नाही धर्मात्मा। लाज रखेगा अब तू ही परमात्मा, लाज रखेगा अब तू ही परमात्मा। मेरी बिगड़ी कोई भी बनाता नहीं, हाय अफसोस। पीछे नहीं बैठा जा रहा। बस बस राजा जनक बस। रघुवंशी महाजहाँ कोई होई, ते ही समाज असी कहीं न कोई। जनक कही असी अनुचित वाणी, विद्यमान रघु कुल मनी जानी। राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान, एक तनिक सी बात पर यूं वीरों का अपमान, यूं बिना विचारे कैसे हो। ये वचन तुम्हारे पीछे है, करते हैं घायल हृदय को, बर्छी बाढ़ सलीके हैं। एक एक छेद है छाती पर, एक एक तुम्हारी वाणी में सबको अपमानित कर डाला केवल इनकी नादानी ने। मिथिला नरेश राजा जनक, ऐसे मिथ्या व अनुचित वचन अपने मुख से ना निकालो, कहीं ऐसा ना हो ये स्वयंवर भूमि इन वीरों के रक्त से लाल हो जाए। प्रिय अनुज, धैर्य धारण करो, तनिक शांत हो जाओ। सूर्य वंश के कमल रूपी सूर्य, सुनिए, मैं अभी मान से नहीं अपितु अपने स्वभाव से कहता हूं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इस सकल ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठाकर बच्चे खड़े के समान छोड़ सकता हूं। सुमेर
सुमेर पर्वत को कमल डंडी की भांति उखाड़ कर गाजर और मूली की तरह काट काट कर फेंक सकता हूं, तो फिर रघुनाथ जी के प्रताप का तो कहना ही क्या। कुछ करो होश से बात राजा जनक, कुछ करो होश से बात राजा जनक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह से हतक करनी हर एक की, इस तरह से हतक करनी हर एक की, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। कुछ करो क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ये जो बाफल पिलाना मुनासिब नहीं, ये जो बाफल पिलाना मुनासिब नहीं। इस तरह से हतक करनी हर एक की, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। कुछ करो मैं बहा दे नदियाँ अभी खून की, मैं बहा दे नदियाँ अभी खून की, ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं, ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं। क्या करो बड़े भाई की आज्ञा बिना, क्या करूं बड़े भाई की आज्ञा बिना, हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं, हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं। कुछ करो होश से बात राजा जनक, सच्चे वीर सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। अरे जिन पे सुनने की दाव ना हो वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी राम जी के होते हुए ये अनुचित वाणी कह डाली है, ये वाक्य हृदय में चुप है, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण बेटा शांत हो जाओ।
पूज्य गुरुदेव, मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, अब तो मानना मुझे गंवारा है। हे कृपा गुरु के चरणों की, बल तेज प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश साथ साथ पाओ में। तो ये धनवा, इस धनवे की क्या बिसात, सकल ब्रह्मांड उठाओ में। जल को फल कर दूं, फल को जल कर दूं, ले आऊं दो सितारों को सूर्य की तरह पीस के रख दूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना पड़ा हुआ किन कांटा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले तोड़ूं इतना तो मालूम ली में है। प्रिय लक्ष्मण, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। नहीं भैया, आपके सम्मुख जनक ने ये कैसे शब्द कहे? क्या समझ करके जनक ने क्या समझ करके वचन मुख से निकाला है। जनक ने क्या समझ करके जनक ने कष्ट से भैया, जनक ने कष्ट से भैया वचन मुख से उचारा है। जनक ने कष्ट से भैया। ने क्या समझ करके उठा नहीं चाप जब प्यारे जनक को कष्ट हुआ भारी।
जनक ने क्या समझ करके धनुष यह त्रिपुरारी का समझ लो तुम इसे लक्ष्मण। धनुष यह त्रिपुरारी का समझ लो तुम इसे लक्ष्मण। कृपा इस पर करे शंकर, कृपा इस पर करे शंभु। मिले यश उसको भारी है जनक ने कष्ट से भैया। भ्राताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस धनुष को पल भर में ही चूर चूर कर सकता हूं। सकल मन मारे गए बैठ सकल मन मारे चरणों की सौगंध खाऊं अभी तोड़ धनुष दिखलाऊं हाँ तोरा हुक्म राम मैं पाऊं अभी तोड़ धनुष दिखलाऊं। यहाँ बैठे बड़े बलवारे ये मरे शर्म के मारे नहीं हिला चाप कछु प्यारे है सर पर गुरु जी हमारे सब काज सफल यह कीजिए तुम बात मेरी सुन लीजिए हाँ तुम क्रोध लखन नहीं कीजिए यह बात मेरी सुन लीजिए।
अनुज लक्ष्मण वन में गुरुदेव से जो शिक्षा ली थी तनिक उसका स्मरण करो और उसका अनुसरण करो। तुम्हारा बल और पराक्रम अमिट है, किंतु बात को समझे बिना आवेश में आकर कुछ भी उचार देना कदाचित उचित नहीं है। महाराजा जनक हमारे पिता तुल्य हैं और वो स्वयं से निराश है। भ्राता श्री मुझे क्षमा करें। उठहु राम भजहु भव जाऊ, उठहु राम भजहु भव जाऊ, भेजहु दास जनक परितापु, भेजहु दास जनक परितापु। दुखित भयो निरपुत कहे उपवानी, दुखित भयो निरपुत कहो उपवानी, नहीं तुम्हार बल और जानी। हे राम उठो मत देर करो, तुमको सिर्फ चाप उठाना है, अब बात बिगड़ती जाती है, तुमको यह बात मनाना है। हे राम, हे राम, शांत वायुमंडल को देखो, निराशा में बदली जनक के आश्चर्य को देखो। बेटा तुम्हें अपना पराक्रम दिखाना होगा, एक पिनाक का चिल्ला चढ़ाना होगा, राजा जनक का संताप मिटाना होगा। आज्ञा पाकर आपकी जाता हूँ महाराज, आशीर्वाद से आपकी पूर्ण हो सबका कल्याण। आयुष दीजो कृपा निधाना जी, कृपा निधाना, देखो यह शिव चाप पुराना। आयुष दीजो कृपा निधाना जी, कृपा निधाना, देखो यह शिव चाप पुराना। सब देखे कौतुक नर नारी, सब देखे कौतुक नर नारी, तोड़ू धनुष ना लाऊं बारी, तोड़ू धनुष ना लाऊं बारी। सभा मध्य प्रण करके पुकारू जी, करके पुकारू, खंड खंड कर मही में डालूं। आयुष दीजो आज्ञा दीजिए गुरुदेव। मेरा आशीर्वाद
रोज तुम्हारे साथ